हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। इस क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। कौन सा है? कनाद। नेक्स्ट में है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है प्रकृति तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व कौन सा है? बालू, सॉरी सोडियम है। बालू यौगिक है। कोयला क्या है? कोयला, तो कोयला एक मिश्रण है। हीरा बताना है, हीरा क्या है? तो हीरा क्या है? हीरा तत्व है, डायमंड। साथ में क्या करा है? दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो ये कहलाता है यौगिक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। 9 में निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो कौन सा है? रेत। निम्नलिखित में ये यौगिक कौन सा है? इसमें भी यौगिक पहचान करना है। तो अमोनिया क्या है? यौगिक है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक तो यह है अमोनिया। निम्नलिखित में से एक यौगिक है कौन? तो वायु, पारा, ओजोन और जल। तो इसमें यौगिक बताना है। तो जल क्या है? एक यौगिक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो ये बनता है मिश्रण। मिश्रण बनता है। 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण कौन सा नहीं है इसमें? क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट क्या है? मिश्रण नहीं है। नहीं तो कांच, पीतल, इस्पात सभी क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? 17 में तो क्या है? टीन मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो ये कौन सा है? ये वायु क्या है? न तत्व है न यौगिक है, ये क्या है? मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु है एक मिश्रण है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या है? मिश्रण है। बारूद क्या है? बारूद है मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन की प्रतिक्रिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन। तो इसमें सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो कौन सा है? मिट्टी का तेल हो जाएगा, मिट्टी का तेल। दार्शनिक ने पदार्थों को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पदार्थों का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो क्या है? प्लाज्मा। 27 में पदार्थों की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? पंचम। पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा का एक उदाहरण की पहचान कीजिए। क्या हो जाएगा? नियॉन साइन बल्ब। गैस का बिना दर में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। द्रव बहते हैं और प्रकृति आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इसीलिए उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।